Good morning, everybody. Today's topic is tense. I am going to teach you about tense, and it is a very interesting and very important for those students who have interest to translation and they want to know how to change Hindi sentence into English. आज का अपना टॉपिक है टेंस और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से हिंदी सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश सेंटेंस में हम कन्वर्ट करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट काइंड्स ऑफ टेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन सभी के लिए स्टेप बाय स्टेप जानना ज़रूरी है और इनकी मदद से ही हम आगे ट्रांसलेशन सीखेंगे। सो वी सी हियर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस। यहाँ पर हम 3 प्रकार टेंस के देखते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस इन हिंदी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल एंड थर्ड फ्यूचर टेंस भविष्य काल। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। पिछली बार हम लोगों ने जो स्टडी की थी वह प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की थी। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट फ्यूचर टेंस। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो फ्यूचर टेंस है और इसको हम जानेंगे। सो नाउ वी सी हियर एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया कि टेंस के हम काइंड्स देखेंगे और इन काइंड्स में देखते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। सो हियर काइंड्स ऑफ टेंस, ये 3 प्रकार के होते हैं। नाउ वी सी हियर फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस इन हिंदी वर्तमान काल। सेकेंड, पास्ट टेंस इन हिंदी भूतकाल एंड थर्ड, फ्यूचर टेंस इन हिंदी भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस जैसा कि हमने बताया कि हम इसको लास्ट टाइम स्टडी कर चुके हैं और इसमें हमारी जो पहचान है वो है, हूँ, हो जैसे शब्द दिए गए होते हैं। पास्ट टेंस इन हिंदी भूतकाल और इसमें हमारी जो पहचान थी वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। एंड थर्ड, फ्यूचर टेंस इन हिंदी भविष्य काल। इस तरह के सेंटेंस जो हिंदी में दे रखे होते हैं इनके वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। तो हम इन्हीं को और डिटेल में देखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रूल्स दिए जाते हैं इनसे किस तरह से हम इंग्लिश ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। एज ए सेड बिफोर, जैसा कि अपना टॉपिक था कि आज हम आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे। यूँ तो सभी टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं और इनकी हम लास्ट टाइम भी चर्चा कर चुके हैं और अभी थोड़ी सी और भी चर्चा करेंगे। सो नाउ वी सी हियर दिस नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसा कि हमने बताया कि 3 टेंस होते हैं और इन टेंसेस के 4 काइंड्स होते हैं। नाउ वी सी हियर, जस्ट गो थ्रू इट। एक हम सरसरीना डालते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस सीखा था और आज हम फ्यूचर टेंस सीखेंगे। इस तरह से टेंस हमारे 3 होते हैं। 3 × 4 = 12। ये हमारे 12 पार्ट्स होते हैं, यानी 12 प्रकार होते हैं। नाउ लेट मी टेल यू जस्ट लाइक दिस। First of all, we see here
प्रेजेंट टेंस, यदि हम प्रेजेंट टेंस को देखते हैं तो उसके 4 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम हैपेंस वी सी हियर। इसी तरह से हम देखते हैं पास्ट टेंस, और इस पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। सो वी सी हियर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, past perfect tense and past perfect continuous tense. Now we see here future tense. Future tense के भी 4 parts होते हैं: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. As I said before, जैसा कि अपना टॉपिक है फ्यूचर टेंस, और इस फ्यूचर टेंस में हम आज सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। व्हाट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसकी क्या पहचान होती है, और इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से इंग्लिश में किसी अनुवाद के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो ये सेंटेंस, ये रूल हमें किस तरह से हेल्प करता है। So we see here future indefinite tense in detail. As we know very well, जैसा कि अपना टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आज हमारा टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और इसको हम डिटेल में जानेंगे। किसी भी हिंदी सेंटेंस से यदि हम इंग्लिश सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट है कि उस हिंदी सेंटेंस की पहचान की जाए और उसका एक रूल स्टडी किया जाए जो हिंदी से इंग्लिश में हमें हेल्प करता हो। तो आज हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है और क्या आइडेंटिफिकेशन है। सो वी सी हियर, पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे और इस पहचान से ये पता करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस तरह से हम हिंदी में पहचानेंगे और इंग्लिश में किस तरह से इसको हम बनाते हैं। सो वी सी हियर, पहले हम इसकी पहचान देखते हैं कि हिंदी वाक्य में किस तरह का एक आइडेंटिफिकेशन दिया गया होता है। इस प्रकार के वाक्य के अंत में क्रिया यानी वर्ब में गा, गी, गे इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। ये हमारी एक पहचान है और इससे हम किसी भी हिंदी सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जब ये हिंदी सेंटेंस हम क्लियर कर लेते हैं कि इसमें गा लगा है तो ये हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। अब इस फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी सी हियर। We see here अनुवाद के नियम, I mean to say here how to make। हम किसी भी हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कर रहे हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, इस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे दिया गया होता है और बनाने के लिए हम इस रूल को यूज़ करेंगे। ये रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, H stand for here helping verb, shall, will, V first form stand for here verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग हम हिंदी सेंटेंस जो फ्यूचर का है इंडेफिनिट, इसको हम चेंज करेंगे एगिंग सेंटेंस में। सो वी सी हियर, इसी क्रम में हम इसको आगे देखेंगे। बट बिफोर गोइंग एट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट अ नोट। पहले हम इसके नोट को जानें, और ये नोट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बिल या शैल का यूज़ किया जाएगा। यदि सब्जेक्ट हमारा आई या बी दिया गया है
तो ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब हम शैल का यूज़ करते हैं। सो वी सी हियर एंड सेम हैपेंस हियर। यदि हमारे पास यू, ही, सी, दे इस तरह के वर्ड्स दिए गए हैं तो इनके साथ हम लोग बिल का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और बिल का प्रयोग हम करते हैं। शैल का प्रयोग आई बी के साथ जो फर्स्ट पर्सन है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में यू, ही, सी, दे इसके साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं। सो वी सी हियर सेम हैपेंस। जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि किसी भी हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो सेंटेंस के 4 काइंड्स और देखने को मिलते हैं। इनका स्ट्रक्चर लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया। टुडे कि आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं तो इसके भी हमारे 4 पार्ट्स बनेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इसमें कहीं पर नॉट नहीं आता है, ये एक सकारात्मक वाक्य होता है, और यदि किसी में नॉट आता है तो वो नेगेटिव वाक्य होता है। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 4 काइंड्स: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को स्टडी करेंगे। सो वी सी हियर अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल सब्जेक्ट प्लस बिल कॉमा शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग हम हिंदी वाक्य के इस स्ट्रक्चर को इंग्लिश में चेंज करेंगे। हिंदी में हमारा जो सेंटेंस दिया है वह स्कूल जाएगा। अभी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम हिंदी वाक्य के अंत से पहचान करेंगे। तो देखते हैं वह स्कूल जाएगा, इस वाक्य के लास्ट में गा दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे इसमें से किसी एक वर्ड का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें गा दिया गया है, इससे पता चलता है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर वह सब्जेक्ट है और जाएगा ये हमारी वर्ब है, और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पर ही के लिए, वह के लिए ही। अब ही के अकॉर्डिंग हम बिल या शैल में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ही हमारा थर्ड पर्सन है और ही के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लिस्ट को देखते हैं। वी सी हियर, यहाँ पर हमने देखा कि बिल का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो वर्ड हमें दिए हैं यू, ही, सी, इट, दे, तो यहाँ पर देखिए ही दिया गया है और ही के साथ बिल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ही थर्ड पर्सन है। अब ये डिसाइड हमने कर लिया कि ही सब्जेक्ट के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे। सो वी बैक एंड वी सी, सो हियर वी सी ही। अब ये डिसाइड हो गया, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि हम बिल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसी तरह से ही के साथ हमने यहाँ पर बिल का प्रयोग किया। ही बिल, बिल और शैल ये यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने यहाँ पर बिल का यूज़ किया। इसके बाद है जाएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और इसके साथ हम टू का यूज़ करते ही हैं।
ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है स्कूल, यहाँ पर हम स्कूल लिखते हैं। तो हिंदी सेंटेंस जो हमें दिया गया था वह स्कूल जाएगा, बाकी के अंत में गा आया है, इसलिए फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। और इस रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाया, ही विल गो टू स्कूल। इसी तरह से हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वी सी हियर नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पर हमने एक और हिंदी वाक्य देखा, तुम मंदिर जाओगे। इस हिंदी वाक्य के अंत में गा दिया गया है, ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट विल शैल में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू ये हमारा सब्जेक्ट है, यू। अब यू के साथ बिल या शैल आएगा, इसके लिए हम देखेंगे इस लिस्ट के लिए। ये देखिए यू हमारा सेकंड पर्सन है और यू के साथ बिल का प्रयोग हम करते हैं। सो वी सी हियर यू विल जाना गो, गो के साथ टू का यूज करेंगे, टेम्पल। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा हुआ यू विल गो टू टेम्पल, तुम मंदिर जाओगे। वी सी नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ वी सी हियर नेक्स्ट सेंटेंस, मैं एक गीत गाऊंगा। अब ये देखिए हमारा एक हिंदी सेंटेंस है और इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। रूल हमारा वही रहेगा कि हिंदी वाक्य के अंत से पहले हम पहचान करेंगे। इस हिंदी वाक्य के अंत में देखिए गा दे रखा है, इस तरह से ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे, ये ऊपर रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट विल शैल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा। वी स्टैंड फॉर हियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो मैं दिया गया है ये सब्जेक्ट है, जाऊंगा दिस इज द वर्ब, ये हमारी वर्ब है, और ये बीच का जो पोर्शन है एक गीत, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, यानी मैं के लिए हमने आई का प्रयोग किया। अब आई के साथ हम बिल लगाएंगे या सेल, इसके लिए आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। बी सी हियर देखिए आई और वी ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। सो वी सी हियर, वी राइट हियर, तो यहाँ पर हम सेल का प्रयोग करेंगे। आई सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी है गो, तो यहाँ पर हमने लिखा गो, गो के साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, गो टू, सॉरी वी सी हियर। सो वी हैव सीन हियर कि हमने यहाँ पर देखा कि आई के साथ हमने सेल का प्रयोग किया। मैं एक गीत गाऊंगा, गाने के लिए हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म सिंग, सिंग। ए ऑब्जेक्ट हमारा एक गीत के लिए ए सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस जो कंप्लीट हुआ, आई शैल सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गाऊंगा। इसी तरह से हमारे कुछ और सेंटेंस होंगे जो फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस पर डिपेंड होंगे। सो बी सी हियर अनदर सेंटेंस। अब देखिए इस हिंदी वाक्य के अंत में हमें गा मिल रहा है। सेंटेंस है हमारा हिंदी में, हम एक किताब पढ़ेंगे। तो देखिए वाक्य के अंत में गे दिया गया है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। इसके अकॉर्डिंग अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। हम हमारा सब्जेक्ट है, पढ़ेंगे लास्ट में हम देखते हैं ये वर्ब है, और रेस्ट पोर्शन जितना भी हिस्सा ये बचा ये सारा हमारा ऑब्जेक्ट है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम के लिए बी का यूज़ हम करेंगे। अब बी हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। सो बी सी हियर कि देखिएगा कि बी, जैसा कि यहाँ पर
कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और इसी वर्ड्स में हम बिल को देखते हैं और सेल को देखते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन आ जाते हैं आई और बी। यहाँ पर हम सेल का प्रयोग करेंगे, ही सी इट यू दे बिल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। सो वी सी हियर, यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस था, हम एक किताब पढ़ेंगे, तो हम के लिए जैसा कि अभी हमने देखा वी और वी के लिए हम लोग सेल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर हमें इस सेंटेंस के लिए सेल का यूज़ करना है। सो वी सी हियर बी सेल रीड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए रूल हमारा दे रखा है, बिल और सेल में से हमने सेल का यूज़ किया। अब इसके बाद हमें वी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऊपर फर्स्ट लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। अब रेस्ट पोर्शन हमारा देखिए बीच का है, एक किताब, अ बुक। हमारा हिंदी सेंटेंस जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंग्लिश सेंटेंस है कंप्लीट वो बनेगा, बी सेल रीड अ बुक। हिंदी सेंटेंस है हमारा हम एक किताब पढ़ेंगे। इन इंग्लिश बी सेल रीड अ बुक। सो बी सी हियर सेवरल सेंटेंसेस। हमने यहाँ पर कई सेंटेंसेस को देखा और इसी तरह से और भी सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। यहाँ पर एक एक्सरसाइज के माध्यम से हमको सेंटेंस देंगे जिनको आप सॉल्व करके लाइएगा और इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। बी सी हियर, सो आई एम गिविंग सम सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को आप बना के लाइएगा। सेंटेंस है गीता स्कूल जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम नदी में कूदोगे। हम पक्षी देखेंगे, वह एक चित्र बनाएगी। इस तरह के सारे सेंटेंसेस आप खुद बनाइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आंसर उपलब्ध करा देंगे। थैंक्स। Thanks for watching my video. Have a nice day all of you.